जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। कहते हैं कि अहंकार मनुष्य के जीवन का सत्यानाश कर देता है। बिल्कुल ठीक कहते हैं और वास्तव में सत्यानाश ही कर देता है। हम लोग सोचते हैं कि हमारे पास बहुत सारा धन हो गया, गाड़ियां हो गई, बंगले हो गए तो हम बहुत बड़े आदमी हैं, परंतु ऐसा नहीं होता है। कागज इकट्ठा कर लेने से, धन वैभव इकट्ठा कर लेने से कोई बड़ा नहीं होता है। बड़ा होने के दूसरे तरीके होते हैं। ऋषियों ने उसे कहा है, जिसका ज्ञान बड़ा है वो बड़ा है, जो ज्ञान नहीं है विद्या विहीन पशु। उसको कहा है कि जो विद्या से विहीन है वो पशु है, विद्या विहीन पशु। ऐसे अनेकानेक उदाहरण ऋषियों ने दिए हैं। जहाँ अहंकार आ गया वहीं अपना सर्वनाश हो जाता है। बहुत ही सुंदर कहानी आती है सिकंदर की। सिकंदर यूनान से जब भारत आया था तो उसके गुरु ने कहा था कि सिकंदर, मैंने बड़ा नाम सुना है भारत का कि भारत में बहुत ऊंचे ऊंचे संत महात्मा आते हैं और वो लोग आते भी हैं तो बड़ा ऊंचा ज्ञान देते हैं और वहाँ पे बड़े ऊंचे ऊंचे महात्मा लोग हैं भी भारत में। आप आना तो कोई एक ऊंचे संत को लेते हुए आना यहाँ पे। सिकंदर अहंकार से चूर होता है, कहता है गुरुदेव आपने आदेश कर दिया, बस अब आप निश्चिंत रहिए। सिकंदर वो सिकंदर जिसने पूरी धरती को जीत लिया, जिसने सब हर चीज पे विजय पा लिया, जिसके पास अरबों का धन, जिसके पास लाखों की जमीनें, वो सिकंदर एक महात्मा को नहीं ला पाएगा। ठीक है गुरुजी, जैसा आपने कहा, जो आदेश। कह के भारत में आता है, बहुत जगह घूमता है, करता है, महात्माओं की तलाश में भी कई बार निकलता है तो उसे महात्मा मिलते हैं ऐसे ही साधना करते हुए, तो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करता है और आगे बढ़ जाता है। जब वो घूमते घूमते जाता है तो उन्हें अनेक महात्मा मिलते हैं और किसी से वो अपनी बात नहीं रखता है, देखता हुआ सबको आगे बढ़ जाता है। जैसे वो आगे जाता है, एक महात्मा साधना से उठे थे अपने, तुरंत जैसे ही उनकी साधना टूटी, साधना से वो उठे और वैसे ही सिकंदर वहाँ पहुँचा। सिकंदर ने कहा हाथ जोड़ के कि महात्मा जी, आपको जो कुछ चाहिए मैं वो दूंगा, जितनी धन संपत्ति चाहिए मैं वो दूंगा, जितनी जमीन जायदाद चाहिए मैं वो भी दूंगा, जितने आभूषण आदि चाहिए मैं वो भी दूंगा। बस शर्त यह है कि आपको मेरे साथ चलना है, मेरे साथ मेरे देश चलना है। मेरे गुरु ने ऐसे ऐसे कहा है, आपको जितनी जमीन जायदाद धन दौलत चाहिए वो सब मैं देने के लिए तैयार हूँ। मेरा नाम सिकंदर है। महात्मा बड़ा विचलित हो जाता है। महात्मा कहते हैं कि धन वैभव का इतना घमंड, अपने मन में कहते हैं। फिर महात्मा चुप रहते हैं और कहते हैं कि सिकंदर, अगर आप मुझे देना ही चाहते हो तो एक मुट्ठी धूप दे दो। मेरी कुटिया में अंधेरा है, मेरी कुटिया के बाहर अंधेरा है, ये तुम मुझे देना ही चाहते हो तो एक मुट्ठी धूप दे दो मुझे। सिकंदर, और तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं संत फकीर हूँ, सारे धन दौलत जायदाद सब कुछ मेरे पास है। तुम इतने ही रईस हो, इतने ही अमीर हो, मुझे पता नहीं था। अगर तुम्हें कुछ देना ही है तो मुझे एक मुट्ठी धूप दे दो। मेरे कुटिया में, मेरे घर में धूप नहीं है। और सिकंदर फिर कहता है कि नहीं, कुछ आप और मांग लो, हीरे जवाहरात मांग लो, धन मांग लो, जमीनें मांग लो। पर महात्मा कहते हैं इनका मैं क्या करूंगा, मुझे धूप चाहिए थी एक मुट्ठी। आपने कहा कि मैं इतना बड़ा सम्राट हूं, मेरे पास सब कुछ है, मैं तो खाली आपसे एक मुट्ठी धूप मांग रहा हूं। देना है तो दे दो सिकंदर, मैं आपके साथ अभी चल सकूंगा। तुरंत उनके पैरों में नतमस्तक हो गया सिकंदर और आगे चल दिया। तो हमें इस बात का अहंकार है, थोड़ा सा हमने धन इकट्ठा कर लिया, थोड़ी सी हमने गाड़ियां बना ली, 2-4 नौकर चाकर रख लिए तो हमें लगता है कि हम बहुत बड़े आदमी हैं, परंतु हमारे पास सब कुछ है। कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारे पास नहीं है? परंतु ये ध्यान रख लेना कि जब परमात्मा मांगता है या कोई मांगता है तो मुट्ठी भर धूप नहीं मिलती है, मुट्ठी भर धूप नहीं मिलती है। आज आप देखो ना कि परमात्मा ने आपके लिए क्या क्या चीज़ें कर रखी हैं। परमात्मा ने आपके लिए इतनी सुंदर बागवानी, वृक्ष, इतने सुंदर सुंदर फल बनाए, आपको हर प्रकार का स्वाद दिया। इमली को खट्टा बनाया, फल को मीठा बनाया, चीनी को गन्ने में कितना सुंदर रस दिया,
हर वस्तु में नींबू का रस कितना अच्छा है, हर चीज का रस परमात्मा ने बनाया। सब कुछ मिट्टी से निकल रहा है, लेकिन निकलने के बाद उनमें रस, उनमें गुणवत्ता अलग अलग है, और वो सब आपके लिए बनाया है। उसका कमाल देखिए, उसकी कारीगरी देखिए, उसके ही सामान को लेके, उसके ही चीज़ों को जुहा जुटा के आप कहते हो कि मैंने बनाया है, ये मेरा है। यहाँ आपका कुछ नहीं है, किराए पे रह रहे हो। जिस दिन ये प्राण निकल जाएगा उस दिन क्या है आपका? कुछ है? जिस रात आंख ना खुली उस रात क्या होगा आपका? आज अहंकार ही सबसे बड़ा कारण है जो हमें डुबा दे रहा है। जहां पे ये समझ लीजिए, जहां पे अपनापन आ गया कि ये मेरा है, जहां मेरा आ गया वहां समझ लीजिए बुद्धि खराब होती जा रही है। आपका क्या है? जो ये कपड़े दिखाई दे रहे हैं इस धागे से बने हैं। धागे किससे बने? पेड़ों से बने। पेड़ किसने बाल पोसकर बड़े किए? बताइए मुझे। आप जो अन्न खाते हैं बीज डाल के चले आते हैं, फिर पेड़ भी अपने आप उगा लिया करो। अगर इतने स्वावलंबी हो तो पेड़ भी अपने आप उगा लिया करो। अपने आप जाके वहां बैठ के उसके पत्ते लगाओ, फिर ये करो, फिर उसमें से एक गेहूं के 4 गेहूं बनाओ। ये भी काम अपने आप ही कर लिया करो। परंतु सोचिए ना, परमात्मा आपके लिए क्या क्या करता है। आप सोते रहते हैं, अच्छा आपकी कोई नाक बंद कर दे ऐसे तो क्या आप सांस ले पाएंगे? परंतु परमात्मा की लीला देखिए कि आप नींद में रहते हैं, आप निद्रा में रहते हैं, आप सोते रहते हैं, फिर भी आपकी श्वास चल रही होती है। फिर भी आपकी श्वास चल रही होती है। आप नींद में होते हैं, क्या आप कर रहे हैं? 24 घंटा आपका ब्लड सर्कुलेट होता है। आपका ब्लड 24 घंटा सर्कुलेट होता है। अच्छा मान लिया आप कह देंगे दिन में आप हैं, जग रहे हैं, सब कुछ तो आप कर रहे हैं, क्या रात्रि में भी आप ही कर रहे हैं? भोजन खा के आपने छोड़ दिया, पचाने का कार्य कौन कर रहा है? हमेशा ये ध्यान रखिएगा, परमात्मा का धन्यवाद इसलिए भी करना चाहिए कि उसने हमारा एक एक दिन अच्छा बिता दिया। नहीं, लोग एक एक दिन के लिए तरस जाते हैं। अभी कल आपको फुंसी हो जाए, मान लीजिए आने वाले कल के दिन में आपको छोटी सी फुंसी हो जाए। छोटी सी फुंसी सोने नहीं देती है, रातों की नींद उड़ा देती है। यदि परमात्मा आपका एक भी दिन बिना फुंसी के, बिना फोड़े के, बिना बीमारियों के, बिना बुखार के, बिना सिर दर्द के बिता रहा है तो बड़ा धन्यवाद कीजिए कि हे भगवान तेरा बड़ा धन्यवाद, तूने आज का दिन इतनी खुशहाल तरीके से, इतनी सुंदर तरीके से बिताया। प्रार्थना है तुझसे कि आने वाला जो मेरा दिन होगा ये इससे भी सुंदर बिताना। इतना ही मैं अभी कहूँगा। ऐसे अगर आप परमात्मा से सरल भाव से प्रार्थना करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी प्रार्थना स्वीकार होगी। और घमंड यदि जीवन से चला जाएगा, मेरापन यदि चला जाएगा, तो जीवन निश्चित रूप से सुखी बनेगा। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट्स आदि में पूछ सकते हैं, या आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।